अगर आप गुड़ खा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा गुड़ को आपको अकेले खाना है या किसी के साथ खाना है। तो पहले जाते हैं गुड़। ये गुड़ कृमिकर है, तो ये गुड़ कृमि उत्पन्न करता है। जब ये कृमि उत्पन्न होते हैं तो ये कृमि हमारे शरीर में ऊर्ध्व, अध और तिर्यक इस डायरेक्शन से जाते हैं और पूरे बदन में फैलते हैं। तो शाखा में जाएंगे, कोष्ठ में जाएंगे, अभ्यंतर रोग मार्ग में जाएंगे, बाह्य रोग मार्ग में जाएंगे, पूरे शरीर में जाएंगे ये कृमि। तो इसी कृमि को बाहर लाने के लिए, शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए गुड़ ही काम करता है, जो कि शाखा में कोष्ठ में दोषों को लाने के लिए जो 5 सिद्धांत बताए हैं। क्या बताया है? वृद्धि, अभिसंधान, पाकात, स्रोतोमुख विशोधनात्, शाखा मुक्त्वा मलः कोष्ठे, शाखा मुक्त्वा मलः कोष्ठे यान्ति वायुश्च निग्रहात्। ये 5 कंटेंट में से 3 कंटेंट ये गुड़ के लिए बताए हैं। तो वृद्धि, वृद्धि क्या करता है? तो वृद्धि ये वायु का शमन करके ब्रूहण करता है। तो मधुर रस होने की वजह से ये वायु का शमन करेगा और ब्रूहण करेगा और वात का प्रशमन करेगा। ये वृद्धि ये गुड़ में है। उसके बाद में विषंध्य, विषंध्य मतलब क्या? दोषों को विलयन करना, दोषों को पिघलाना, दोषों को द्रवीभूत करना और उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी से कोष्ठ में लाना और वो नीचे में आता है। उसके बाद में पाक, पाक मतलब क्या? दोषों को लघु करना। ये 3 कंटेंट ये गुड़ में है। तो गुड़ में होने की वजह से ये स्रोतों, ये शाखा से कोष्ठ में आते हैं। तो ये अकेले अगर लेंगे तो ये कृमिकर है, अगर ये किसी के साथ देंगे तो ये व्याधिघ्न है। कौन कौन से व्याधि में है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी सनातन प्रभात, ये जो कि हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें जो हम प्रसाद देते हैं, मतलब कौन कौन से, हनुमान जयंती में, कृष्णाष्टमी में और रामनवमी में, ये 3 व्याधियों, ये 3 हमारे फेस्टिवल में जो प्रसाद जब हम देते हैं तो उस प्रसाद में सुंठ वड़ा, ये सुंठ वड़ा हम वहां पे देते। तो वहां पे क्या रहता है कि सुंठ के साथ शक्कर देते, लेकिन पहले के जमाने में शुंठ के साथ गुड़ देते थे। उससे क्या होता था कि आम, ये व्याधि का शमन होता था। आम, ये व्याधि हर व्याधियों का जनक है और हर व्याधि आम से ही उत्पन्न होती है, संतर्पणजन्य। तो उसको शमन करने के लिए शुंठ वड़ा, जो कि शुंठ के साथ अगर गुड़ देंगे तो आमग्न ये प्रॉपर्टी करेगा। अगर हमारे शरीर में अजीर्ण हुआ है, एसिडिटी हुई है, आहार अच्छी तरह से नहीं पच रहा है, तो गुड़ के साथ हमें पिंपली देना है। पिंपली देने से अजीर्ण ये व्याधि कम होता है, एसिडिटी कम होती है। अगर मूत्रकुच्छ है, इनकॉन्टिनेंस है, बर्निंग मिक्चुरेशन है, यूटीआई है, तो गुड़ के साथ हमें जीरक देना है, जीरा देना है। जीरा पाउडर भी गुड़ के साथ यूज करोगे तो मूत्रकुच्छ में, मूत्राघात में, यूटीआई में अच्छा काम करेगा। अगर आपको अर्श है, आपको बवासी है, तो गुड़ के साथ हरितकी देना है, हरड़ा देना है। उससे क्या होता है कि बवासी, पाइल्स के विकार ये कम होते हैं। अगर डेली बेस में भी अगर देंगे तो अर्श जैसा व्याधि आपको होगा भी नहीं। गुड़ अभया, गुड़ अगर लेंगे तो, गुड़ के साथ अभया लेंगे तो। अगर विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, अच्छी तरह से पेट साफ नहीं हो रहा है, तो गुड़ के साथ गुड़ुचि देना है। गुड़ुचि जो कि ज्वरग्नि है, तो गुड़ और गुड़ुचि अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो वो विबंध, कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करता है। अगर शरीर में शोथ है, एकांग शोथ है, सार्वदेहिक शोथ है, सिस्टमिक शोथ है, आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो हमें यहाँ पे गुड़ अदरक देना है। कि शोथ में बताया गुड़ अदरक, यहाँ पे वर्धमान मात्रा में देना है। तो 5 पल ये उसकी एक्सट्रीम मात्रा है। 1 कर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 कर्ष हमें गुड़ लेना है, 1 कर्ष हमें अदरक लेना है। तो डेली बेस पे उसको बढ़ाना है, बाद में रिड्यूस करना है। तो उस कंटेंट में हम शोथ में ये गुड़ अदरक दे सकते हैं। अगर कृमि है, गुड़ तो कृमि को बढ़ाता है, लेकिन अगर गुड़ के साथ अगर विड़ंग देंगे तो यही जो कृमि बढ़े हुए हैं वो शाखा से कोष्ठ में आएंगे और हमारे शरीर में पक्वाशजन्य कृमि, आमाशयजन्य कृमि मतलब कफज कृमि, पुरीशज कृमि और रक्तज कृमि का बेस्ट ड्रग है विड़ंग के साथ। अगर कृमि विड़ंग के साथ अगर गुड़ देंगे तो ये कृमिघ्न प्रॉपर्टी करेगा। अभी चॉइस आर यूअर्स। गुड़ को अकेला खाना है या गुड़ के साथ किसी को खाना है, तो ये चॉइस आपका है। और व्याधि के अनुसार गुड़ का अनुपान अगर बदलते हैं तो व्याधि भी बदलता है। तो उस हिसाब से हमें गुड़ के साथ क्या लेना है इस वीडियो में आपको है मैंने बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।